हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एनसीईआरटी ट्यूशन अड्डा पर। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 7 हाउ थिंग्स वर्क्स, क्वेश्चन एंड आंसर पार्ट इसका। ठीक है, तो अगर आपने चैप्टर नहीं देखा है इसका तो चैप्टर का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं चैप्टर की वीडियो भी। ठीक है, जिसमें आप चैप्टर को पूरा आसानी से हिंदी में समझ पाएंगे कि इसमें है क्या। तो चलिए स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको बार बार सर्च में ना जाना पड़े। आप सब उस पर सब्सक्राइब में जाके चैनल के व्यू पेज पे जाके प्लेलिस्ट में आप अपनी क्लास की वीडियो सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ पर मैंने क्लास वाइज प्लेलिस्ट क्रिएट की हुई है, क्लास 4 ईवीएस, क्लास 4 इंग्लिश, इस तरह से। ठीक है, तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं अपना चैप्टर क्वेश्चन आंसर्स। एक्टिविटी फर्स्ट है आपकी पेज नंबर 105 पे। क्वेश्चन 1 है इसका, डू यू थिंक ऑल ऑब्जेक्ट कैन स्पिन। तो क्या आपको लगता है कि सभी ऑब्जेक्ट्स घूम सकते हैं? तो मेक ए लिस्ट ऑफ फ्यू ऑब्जेक्ट्स दैट कैन स्पिन। अब आप कुछ ऑब्जेक्ट्स की लिस्ट बनाइए जो घूम सकती हैं। तो आंसर है हमारा नो, नहीं। ऑल ऑब्जेक्ट्स कैन नॉट स्पिन, सभी ऑब्जेक्ट्स घूम नहीं सकते हैं। सम ऑब्जेक्ट्स कैन स्पिन इजिली व्हाइल अदर्स डू नॉट स्पिन एट ऑल, कुछ आराम से घूम सकते हैं जबकि कुछ नहीं घूमते हैं। तो फ्यू ऑब्जेक्ट्स दैट कैन स्पिन, चलिए कुछ जो आसानी से घूम लेते हैं उनकी हम स्पिन करते हैं, लिस्ट बनाते हैं, जिसमें कॉइन हो गया, बोतल कैप हो गई, लट्टू हो गया, फुटबॉल हो गई, सीलिंग फैन हो गया। ठीक है, ये सारे इजीली स्पिन करते हैं। कम टू नेक्स्ट, क्वेश्चन 2 है आपका, कलेक्ट द ऑब्जेक्ट मेंशन इन द टेबल गिवन बिलो। तो आपको टेबल में देखिए ऑब्जेक्ट्स दे रखे हैं, इनको आपको कलेक्ट करना है। स्पिन द ऑब्जर्व देम, उनकी स्पिन को ऑब्जर्व करना है, देन कंप्लीट द टेबल। तो चलिए ऑब्जेक्ट है आपका कोयन, तो आई ऑब्जर्व और आई वंडर और आई थिंक। क्या आपने ऑब्जर्व किया, क्या आपने वंडर, क्या आप इसके लिए वंडर हुए और क्या आपने सोचा। तो एज इट्स स्लो डाउन इट बिगिंस टू सेक, तो जैसे ही वो धीरे होना शुरू हो गया ऐसे 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 सेक करना शुरू कर देता है, हिलने लग गया। आई वंडर्ड वाई डज इट स्टार्ट टू सेक एज इट स्लो डाउन। तो ये सोचने की बात क्या है कि जब ये धीरे होने लग गया तो सेक क्यों करने लगा। तो आई थिंक, आपके दिमाग में क्या आया, मे बी इट लॉसेस बैलेंस। तो ये किसकी वजह से हो सकता है कि जैसे ये धीरा होना शुरू हुआ तो इसका बैलेंस बिगड़ना स्टार्ट हो गया, जब बैलेंस बिगड़ा तो ये सेक करना शुरू किया। ठीक है, बैलेंसेस व्हेन इट स्पिन स्लोली। इसी तरह से बेंगल हो गई आपकी, तो बेंगल में क्या है, ऑब्जर्व किया आपने, एज टाइम पासिस, जैसे ही समय बीतता है द साउंड इंक्रीजेज, इसका साउंड क्या होता है, बढ़ता जाता है। वाई द साउंड इंक्रीज, साउंड क्यों बढ़ रहा है, तो बिकॉज व्हेन इट गेट्स स्लो इट लॉसेस बैलेंस। तो जब इसका ये धीमा होता है तो बैलेंस इसका खो जाता है। और स्ट्राइक्स द ग्राउंड मोर फ्रिक्वेंटली, अब ये ग्राउंड से क्या है कि बार बार टकराना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से साउंड आने लगती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, पेंसिल। तो पेंसिल में क्या है, पेंसिल में क्या पढ़ेंगे आपने, रोल बट डज नॉट स्पिन प्रॉपरली, रोल तो करी लेकिन अच्छे से स्पिन नहीं हो पाई। तो वाई डज नॉट इट स्पिन लाइक ए कोइन, अब दिमाग में ये आया कि कोइन की तरह स्पिन क्यों नहीं हो पाई। बिकॉज इट्स शेप्स इज नॉट राउंड, क्योंकि इसकी शेप जो है वो राउंड नहीं है इसलिए नहीं हो पाई। तो पीस ऑफ स्टोन डज नॉट स्पिन एट ऑल, वाई कैन नॉट इट स्पिन, ये बिल्कुल स्पिन नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, तो इट इज़ हैवी एंड हैज़ ए बम्पी शेप, क्योंकि इसकी राउंड शेप नहीं है, इसकी बम्पी शेप है, इसलिए नहीं हो पाया। अब कम टू नेक्स्ट, वुडन स्पिनर, जिसको टॉप या लट्टू कहते हैं, तो स्पिन्स फास्ट एंड फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ये बहुत देर तक बहुत तेज़ी से घूमता रहता है। हाउ डज इट स्पिन फॉर सो लॉन्ग, कैसे ये बहुत तेज़ी से बहुत देर तक घूमता है। तो इट इज़ मोर बैलेंस एज इट स्पिन, जब ये स्पिन करता है तो ये बहुत ज़्यादा बैलेंस है इसीलिए देर तक घूमता रहता है। अब इरेजर, ये भी स्पिन नहीं करेगा, डज नॉट स्पिन। तो वाई डज इट नाइदर रोल लाइक पेंसिल नॉर स्पिन लाइक कोइन। तो दिमाग में आएगा कि ये क्यों पेंसिल की तरह रोल नहीं किया और कोइन की तरह स्पिन नहीं किया। तो इसका आंसर है बिकॉज ऑल इट्स सरफेस आर फ्लैट नॉट कर्व्ड,
इसकी पूरी सरफेस फ्लैट है, कहीं से भी कर्व नहीं है, तो पेंसिल में फिर भी कहीं ना कहीं कर्व होता है, तो इसलिए कुछ भी नहीं करेगा। ठीक है, कम टू नेक्स्ट एक्टिविटी 2 एट पेज नंबर 106। तो कलेक्ट थिंग्स सच एज pieces of cardboard, toothpicks, an empty tube of a ballpoint pen and other small objects। तो आपको कुछ चीज़ें इकट्ठा कर लेनी है, जैसे कार्डबोर्ड लेना है, टूथपिक लेनी है, ठीक है, और एम्प्टी ट्यूब लेनी है, जैसे बॉल पॉइंट पेन की आगे की होती है। तो मेक द फॉलोइंग स्पिनर, इस तरह के आपको स्पिनर बनाना है। स्पिन देम एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस, आपको स्पिन करना है और अपनी ऑब्जर्वेशंस को रिकॉर्ड करना है। तो चेंज इन द स्पिनर, तो टूथपिक एट द सेंटर, जब आपने टूथपिक को इसके कार्डबोर्ड के सेंटर में लगाया तो तब ये क्या करेगी, स्पिन करेगी। और आपकी ऑब्जर्वेशन क्या है इस पर, स्पिनर स्टेज बैलेंस एंड स्पिन फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन फॉर टाइम। तो ये लंबे समय तक स्पिन करेगा और बैलेंस में रहेगा। ठीक है, जब आप टूथपिक को किसी एक साइड में सेंटर से दूर लगा देते हैं तब ये स्पिन नहीं करेगी, क्योंकि ये बैलेंस नहीं है। स्पिनर वोबल्स एंड स्टॉप क्विकली, ये वो बबलिंग करेगा और तुरंत रुक जाएगा, क्योंकि ये बैलेंस ही नहीं है। नाउ कम टू नेक्स्ट, ए स्क्वायर स्पिनर। देखिए स्क्वायर शेप का, आपने पहले आपका क्या राउंड शेप का था, अभी स्क्वायर शेप का है। तो ये क्या करेगा, स्पिन करेगा, बट दिक्कत क्या आएगी इसमें, ठीक है, इसमें दिक्कत आएगी, स्पिन एंड लुक सर्कुलर बट स्पिन फॉर ए शॉर्टर पीरियड, ये बहुत थोड़े समय के लिए स्पिन करेगा। अब सर्कुलर स्पिनर विद ए सर्कुलर मार्क ऑन इट्स बॉडी, अब सर्कुलर स्पिनर जिसपे आप एक ऑलरेडी सर्कुलर मार्क भी बना देंगे उसकी बॉडी पे, ये भी स्पिन करेगा। तो मार्क लुक्स लाइक ए रिंग व्हेन स्पिनिंग, जो ये मार्क है वो रिंग की तरह दिखेगा जब ये घूमेगा। तो एनी अदर, इसके अलावा अगर आपकी कोई है तो ठीक है, उसको आप बना सकते हैं। स्पिन एंड लुक सर्कुलर ऑन स्पिनिंग बट स्पिन ए शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम। तो कुछ और अगर आपको लग रहा है तो आप करिए, इसको कैसे आप कर सकते हैं वो, ठीक है, तब उसकी ऑब्जर्वेशन आप लिखना, इसको आप छोड़ देना। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिस्कस एट पेज नंबर 108। तो क्वेश्चन 1 है, विच ऑफ द स्पिनर डिड नॉट स्पिन प्रॉपरली, कौन सा स्पिनर ठीक से नहीं घूम पाया। डिस्कस द पॉसिबल रीजन, अब उसका पॉसिबल रीजन आप डिस्कस करिए कि क्यों नहीं घूम पाया। हमारा आंसर है द स्पिनर विद द टूथपिक प्लेस अवे फ्रॉम द सेंटर डिड नॉट स्पिन प्रॉपरली। तो वो स्पिनर जिसमें टूथपिक को सेंटर से हटाकर लगाया गया था वो ठीक से नहीं घूम पाया। दिस हैपन्ड बिकॉज द स्पिनर वाज नॉट बैलेंस्ड, ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि स्पिनर बैलेंस्ड नहीं था। इफ़ द होल इज़ नॉट इन द मिडल इट वोबल्स एंड फॉल्स क्विकली, तो अगर छेद बीच में न बने तो स्पिनर क्या है, डगमगाएगा और जल्दी रुक जाता है, डगमगाता है और जल्दी रुक जाता है। अब क्वेश्चन 2 है आपका, हैव यू नोटिस द पोजिशन ऑफ द होल इन द फर्स्ट 2 स्पिनर्स, तो क्या आपने पहले 2 स्पिनर में होल की पोजीशन देखी। डिड दिस डिफरेंस इन दिस पोजीशन ऑफ द होल मेक ए डिफरेंस इन द स्पिनिंग ऑफ दिज स्पिनर्स, तो क्या जो होल है उसकी पोजीशन का फर्क इनके घूमने पर पड़ा है। यस, बिल्कुल पड़ा है, हमने देखी भी है और पढ़ा है। आई नोटिस द डिफरेंस इन द पोजिशन ऑफ द होल इन द फर्स्ट 2 स्पिनर, मैंने दोनों पहले स्पिनर में जो होल है उसकी पोजीशन में अंतर देखा है। द फर्स्ट स्पिनर में जहाँ है बता दीजिए, फर्स्ट स्पिनर में होल कहाँ है, सेंटर में है। विच मेड इट बैलेंस, जिससे बैलेंस हो गया और ये इसको देर तक स्पिन फॉर ए लॉन्गर पीरियड, देर तक स्पिन करने में हेल्प की इसने। बट सेकंड स्पिनर में कहाँ है, होल से दूर है सेंटर से, तो जिसकी वजह से ये क्या है, अच्छे से स्पिन नहीं कर पाया। सो द होल्स पोजीशन मेड ए बिग डिफरेंस, तो इसकी वजह, तो इससे हम क्या समझ पाए कि जो होल है उसकी पोजीशन से बहुत बड़ा फर्क इसमें आया है इसके स्पिन करने में। नाउ कम टू एक्टिविटी 3, कलेक्ट ऑब्जेक्ट्स सच एज ए लीफ, एन आयरन नेल, एन एम्प्टी बोल, a plastic bottle with a lid, piece of piston, aluminium foil, other things of your choice, fill a bucket with water। तो आपको ये सारी चीज़ें लेनी है और एक बकेट को पानी से भर लेना है जो यहाँ दिखाई गई है, ठीक है। बिफोर ड्रॉपिंग द थिंग्स लिस्टेड इन द टेबल गेज वेदर थिंग्स विल फ्लोट और सिंक, तो इसको आप पानी के उसमें बकेट में डालने से पहले
आप सोचिए, गेस करिए कि कौन सी चीज़ फ्लोट करेगी और कौन सी इनमें से सिंक करेगी, तैरेगी। यू मे ट्राई अदर थिंग्स टू, इसके अलावा आप दूसरी चीज़ें भी ट्राई कर सकते हैं। देन ऑब्जर्व व्हाट हैपन व्हेन इट इज़ एक्चुअली ड्रॉप्ड इन द वाटर, और फिर देखिए, पहले आप ऑब्जर्व करिए, खुद सोचिए, ठीक है, कि ये फ्लोट करेंगी या सिंक करेगी, फिर आप डाल के देखिए कि आप जो आप सोच रहे थे क्या वो सही था। ठीक है, तो यू कैन राइट F फॉर ऑब्जेक्ट फ्लोट एंड S फॉर ऑब्जेक्ट दैट सिंक। तो जो फ्लोट कर रहे हैं, तैर रहे हैं, उनके लिए उनके सामने आप F लिख सकते हैं, और जो डूब गए, सिंक कर गए, उनके सामने S लिख सकते हैं। तो चलिए, ये रही ये चीज़ें, ये आपको टेबल आइटम क्या क्या है बिफोर ड्रॉपिंग और आफ्टर ड्रॉपिंग। पहले हम क्या सोचते हैं लीफ के बारे में, सबके दिमाग में आएगा पत्ता हल्का होता है, साइज बड़ा होता है, ये फ्लोट करेगा, इट इज़ लाइट, तो रियल में ये फ्लोट करता है। आयरन नेल के बारे में और पिन के बारे में सोचते हैं कि छोटा है, हल्का है, फ्लोट करेगा, बट ये फ्लोट नहीं करता है, ये सिंक कर जाता है, क्योंकि ये सॉलिड है। छोटा सोच के तो हो सकता है आपके दिमाग में आए कि फ्लोट करेगा, बट ये फ्लोट नहीं करेगा। एम्प्टी स्टील बॉल सिंक करेगा, क्योंकि ये भारी है, बट ये फ्लोट कर जाता है, क्योंकि इसके अंदर एयर होती है। तो ए पाइप ऑफ स्टोन, ये मैंने अपना लिखा है, हो सकता है आप जानते हो पहले से ही, आपके दिमाग में कुछ और आए, बट ये एक जनरल ऑब्जर्वेशन के तौर पर मैंने लिखा है कि आयरन नेल छोटी होती है, आपको लगेगी कि सिंक कर जाए, बॉल बड़ा होता है, लगेगा डूब जाए, बट ऐसा नहीं होता है। बॉल में एयर होती है, जिसकी वजह से वो फ्लोट कर जाता है। तो एम्प्टी बोतल विद ए क्लोज लिड, जब एम्प्टी बोतल को आप डालोगे, ए पीस ऑफ स्टोन भारी होता है, ये तो सबको पता है, डूब जाएगा। तो एक एम्प्टी बोतल, उसको ढक्कन बंद करके क्या करोगे उसमें आप, वो फ्लोट करेगी बिल्कुल, क्योंकि उसके अंदर एयर है। और बोतल फुल ऑफ वाटर विद ए क्लोज लिड, जब भर रखी है आपने तो भारी हो गई, तो वो सिंक कर जाएगी, डूब जाएगी। डिस्कस पेज नंबर 111। तो डिड ऑल द लाइट ऑब्जेक्ट फ्लोट एंड ऑल द हैवी ऑब्जेक्ट सिंक, क्या सभी जो लाइट ऑब्जेक्ट हैं, हल्की चीज़ें हैं, वो तैर गई और सभी भारी चीज़ें डूब गई। नेम द हैवी ऑब्जेक्ट दैट फ्लोट एंड लाइटर ऑब्जेक्ट दैट सिंक। तो अब आप जो हैवी ऑब्जेक्ट हैं जो तैर गए और जो लाइट ऑब्जेक्ट हैं तब भी डूब गए, उनको आपको बताना है। तो हमारा आंसर है नहीं, ऐसा नहीं हुआ। जैसे कि आपने देखा पिन में और बॉल में, ऑल द लाइट ऑब्जेक्ट डिड नॉट फ्लोट एंड ऑल द हैवी ऑब्जेक्ट डिड नॉट सिंक। तो सभी लाइट ऑब्जेक्ट फ्लोट नहीं किए, सभी सभी लाइट ऑब्जेक्ट फ्लोट नहीं किए और सभी हैवी ऑब्जेक्ट सिंक नहीं किए। तो एन एम्प्टी स्टील बॉल वाज हैवी बट इट फ्लोटेड। देखिए खाली कटोरा जो है बॉल, वो भारी है, लेकिन उसके बाद भी वो सिंक किया। और आयरन नेल या पिन हल्की होती है, उसके बाद भी वो सिंक कर गई, डूब गई। Now come to activity 4. Let us find out whether shape play a role in floating and sinking. तो अब आप फाइंड आउट करिए कि किसी भी आइटम की शेप कैसे क्या रोल प्ले करती है उसके फ्लोट करने में और सिंक करने में। तो जैसे एल्यूमिनियम फॉयल, जब एल्यूमिनियम फॉयल के बारे में हम बात कर लेते हैं, जब आपने इसको फैला रखा है तो क्या करेगा, फ्लोट करेगा। लुक्स लाइक ए लाइट सीट, तो एक्चुअल में फ्लोट करेगा ये जब आप डिप करोगे इसको, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर एयर ट्रैप हो जाएगी। तो प्रेस टाइटली इनटू ए बॉल, जब आप इसको टाइटली ऐसे दबा के और बॉल बना दोगे इसकी, तब क्या करेगा, सिंक कर जाएगी, क्योंकि अभी सॉलिड हो गया, इसके अंदर एयर नहीं रही, तो ये सिंक करेगा। इन्हें कप लाइक शेप में भी क्या करेगा, ये फ्लोट करेगा, क्योंकि अभी भी ये एक बोट की तरह बन गया है, ठीक है, इसके अंदर भी एयर ट्रैप हो गई, तो ये फ्लोट करेगा। Now come to activity 5. Let us create some boats. चलिए अब कुछ नाव बनाते हैं। Collect some paper, cardboard boxes, ice cream stick, clay, adhesive tape, etc. ये सब चीज़ें आप ले लीजिए। Create group of 3 to 4 children. Think of how you can make a boat using some of the material that you have. तो आप 3 से 4 बच्चों का ग्रुप बनाइए ये सारे मटेरियल लेके, और सोचिए कि कैसे आप एक बोट बना सकते हैं जो कि फ्लोट कर जाए। पहले एक पिक्चर बनाइए, प्रिपेयर ए बोट, फिर उसके बाद एक बोट बनाइए। ट्राई टू इंश्योर दैट योर बोट इज डिफरेंट फ्रॉम बोट्स मेड बाय अदर ग्रुप्स। तो हर ग्रुप की बोट अलग अलग तरह की होनी चाहिए। और ऑर्गेनाइज एन एग्जीबिशन ऑफ बोट इन द क्लास, ठीक है।
तो बोट की एक एग्जीबिशन आप करिए क्लासरूम में। फॉलोइंग आर सम डिफरेंट टाइप ऑफ बोट्स विच कैन बी मेड। तो यहाँ पर कुछ अलग अलग तरह की बोट्स आपको दिखाई गई हैं जो आप बना सकते हैं। जैसे देखिए ये बना सकते हैं आप, ये बना सकते हैं, ये बना सकते हैं, ये बना सकते हैं, बट ये करना आपको खुद से है। यहाँ पर आपको मॉडल दिखाए गए हैं, बनानी आपको खुद ही है। आप इसको बनाइए और एग्जीबिशन करिए क्लास में। कंपेयर योर बोट्स विद अदर्स बोट, इसको भी आप खुद करेंगे, ठीक है। अपनी बोट की स्ट्रेंथ और चैलेंज, जो भी आपको उसमें कमजोरी लग रही है अपनी बोट में दूसरों की देख के, वो आप यहाँ पर मेंशन करेंगे, ठीक है। चलिए अब फाइनल क्वेश्चन आंसर्स पार्ट पे आते हैं। लेट अस रिफ्लेक्ट पेज नंबर 115 टू 116। फर्स्ट, इंक्वायर अबाउट समथिंग, किसी बात की जांच करना। तो व्हेन रवि स्पिन ए स्पिनर ही नोटिस दैट इट स्लो डाउन एंड इवेंचुअली स्टॉप्स। तो जब रवि ने स्पिनर को घुमाया तो उसने देखा कि धीरे धीरे वो धीमा पड़ने लगा और लास्ट में आके रुक गया। ही इज क्यूरियस अबाउट दिस एंड आस्क हिज टीचर सम क्वेश्चन। अब वो इसके बारे में क्या हो गया, क्यूरियस हो गया, जिज्ञासु हो गया और उसने अपने टीचर से कुछ क्वेश्चन पूछे। लिस्ट एटलीस्ट 2 क्वेश्चन दैट ही कुड आस्क। अब 2 क्वेश्चन आप सोच के बताइए कि वो कौन कौन से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आंसर हमारा है ही में आस्क दीज क्वेश्चंस। तो वो ये क्वेश्चन पूछ सकता है। पहला है वाई डज द स्पिनर स्लो डाउन आफ्टर सम टाइम, कुछ देर के बाद में स्पिनर धीमा क्यों हो जाता है। दूसरा क्वेश्चन व्हाट मेक द स्पिनर स्टॉप स्पिनिंग, और कौन सी चीज़ है जो स्पिनर को घूमना बंद करा देती है। नाउ कम टू फिगर इट आउट। द फॉलोइंग फिगर इज बेंडिंग टुवर्ड साइड ए। देखिए इधर की तरफ ये बेंड हो रखी है, झुकी हुई है। व्हाट शुड बी डन टू बैलेंस इट, इसको बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा वेट यहाँ पर बी पे आपको बांधना पड़ेगा ताकि ये बैलेंस हो जाए, ठीक है। तो वही हमने लिखा है। आंसर हमारा है टू बैलेंस इट वी कैन आइदर ऐड वेट टू साइड बी, या तो हम साइड बी में वेट को ऐड कर सकते हैं या फिर रिमूव कर सकते हैं साइड ए से ऑब्जेक्ट को, ठीक है। और मूव द वेट टुवर्ड्स द सेंटर, या फिर इस वेट को हम सेंटर की ओर लेके जा सकते हैं जिससे कि बैलेंस बन जाए। 3 तरीके हैं। कौन कौन सा, या तो इधर वेट ऐड करो, या इसका वेट रिमूव करो, या फिर इस वेट को आप सेंटर की तरफ लेके जाइए। क्वेश्चन बी है हाउ वुड यू मेक ए फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट सिंक एंड ए सिंकिंग ऑब्जेक्ट फ्लोट। तो आप किसी भी फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट को डुबाना और सिंकिंग ऑब्जेक्ट को फ्लोट कराने के लिए क्या करेंगे, ठीक है। तो आंसर क्या है हमारा, टू मेक ए फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट सिंक एंड एड सम वेट टू इट टू और ट्राई टू चेंज द शेप ऑफ इट्स ऑब्जेक्ट इफ पॉसिबल। तो हम क्या करेंगे, किसी भी फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट को डुबाने के लिए उसमें या तो कुछ हम वजन जोड़ देंगे या फिर उसकी जो शेप है उसको चेंज कर देंगे। और दूसरा टू मेक ए सिंकिंग ऑब्जेक्ट फ्लोट अटैच समथिंग लाइट लाइक ए स्पॉन्ज और ट्राई टू चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ पॉसिबल। और अगर किसी कोई ऑब्जेक्ट बार बार डूब रहा है तो उसको फ्लोट कराने के लिए उसमें कोई हल्की चीज़ जैसे कि स्पंज होता है उसको जोड़ दें, या फिर आप उस जो ऑब्जेक्ट है उसका शेप चेंज करने की कोशिश करिए। अगर उसका शेप चेंज हो पा रहा है तो शेप चेंज करने से भी वो फ्लोट कर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है डू एन एक्टिविटी। क्लासीफाई द ऑब्जेक्ट बिलो बेस ऑन वेदर दे फ्लोट और सिंक इन द वाटर। अब आप इनको क्लासीफाई करिए कि कौन कौन सी चीज़ें फ्लोट कर जाएंगी, कौन कौन सी चीज़ें सिंक कर जाएंगी इनमें से, ठीक है। जैसे देखिए वैक्स है, वैक्स आपका फ्लोट करेगा, कोक करेगी, लीफ करेगा, थर्माकोल, आइस क्यूब, पम्पकिन, कैंडल। और यहाँ पे टोमेटो आपका सिंक कर जाएगा, पोटैटो, मार्बल, इरेजर, स्पून, कॉइन, लेमन, ये सारी चीज़ें आपकी सिंक कर जाएंगी। तो इस तरह से आपके इस चैप्टर के भी क्वेश्चन आंसर्स खत्म हो जाते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ताकि आपको सभी वीडियो एक जगह पर आसानी से मिलती रहें।